इस वीडियो में हम आपको ये दिखा रहे हैं, अगर आपके वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर खराब हो गए हैं तो कैसे आप उसे आसानी से खोल सकते हैं और चेंज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं इस वॉशिंग मशीन के पीछे की साइड। तो ये देखिए, इसकी कवर से हमने कि स्क्रू को पहले ही निकाल दिया है ताकि वीडियो आपके लिए ज्यादा लंबा ना हो। अब सिंपल हमें इसकी कवर को खींचकर खोलना है। तो इस तरीके से आप भी खोल सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, ये है इस वॉशिंग मशीन की स्पिन ड्रायर मोटर, जिसे हमें खोलना है या चेंज करना है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें लगे होते हैं दो बोल्ट, एक नीचे है ये और एक ये ऊपर में है, ये देखिए। तो हम पहले इस बोल्ट को ऐसे एक सीध में रख लेते हैं। उसके बाद हम यहां से इस स्पिन ड्रायर डोर को ऐसे उठा देते हैं। अब फिर से चलते हैं पीछे के साइड। तो ये देखिए, यहां से वो थोड़े से ब्रेक लग गए हैं और हमें यहां पर एक टी पाना का यूज करना है, जो कि हमारे इस वॉशिंग मशीन में है। 10 नंबर के बोल्ट हैं। तो ये जो पाना देख पा रहे हो, इस तरीके से पाना यूज होता है। तो ये भी हमारे पास ये पाना है वो 10 नंबर के हैं। तो मैं यहां से इसको उसमें फिट करता हूं और उस बोल्ट को ढीला करता हूं। ठीक है, तो हमने उस बोल्ट को ढीला किया। जैसे ही वो ढीला हो गया तो उसे हम हाथों से बाहर निकालते हैं घुमाकर। तो ये देखिए, ये बोल्ट बाहर आ गया है। अब हमें यहाँ पर ये है इसकी ब्रेक वाली वायर्स। फिर हम इसके इस ब्रेक वायर को यहाँ से खोलेंगे। तो उसके लिए हमने डोर को ओपन कर दिया है। यहाँ से इस पार्ट को ऐसे पकड़कर खींचते हैं तो ये पार्ट ऐसे निकल जाएंगे। और ये देखिए, ये ब्रेक वाली वायर यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो फिर अभी देखिए, हमें इस वॉशिंग मशीन के इस नीचे वाले पार्ट को या फिर उस मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले हम इस मोटर फुल्ली से ऊपर के जो ड्रम है उसके शाफ्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो लोगों की जरूरत पड़ सकता है। एक ये नीचे से फुल्ली को पकड़ के रखे, दूसरा ऊपर से इसके ड्रम को घुमाकर निकले। अब यहाँ पर उस मोटर को खोलने के लिए या फिर इसके नीचे वाले इस पार्ट को खोलने के लिए हमें उस मोटर में लगे फुल्ली और ऊपर वाले ड्रम के शाफ्ट को अलग करना होगा। तो यहाँ पर हमें दो लोगों की जरूरत पड़ सकता है। एक नीचे से इस फुल्ली को अच्छे से पकड़े, घूमने ना दे। दूसरा ऊपर से उसके ड्रम को पकड़कर घुमाए, जिससे ड्रम बाहर हो जाए। तो यहाँ पर हम एक ही आदमी है, यानी कि हम एक ही हैं जो वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसमें एक पाना का यूज कर रहे हैं ताकि वो फुल्ली को हम इस पाने की मदद से फंसा दे और वो घूमे ना। देख सकते हो, तरीके से हम इसको फंसा देते हैं। ये देखिए, अब हम इस वॉशिंग मशीन में ऊपर के ड्रम को खोलते हैं। तो फिर ये देखिए, मैंने डोर को इस तरीके से रखा। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर इस तरीके से इसको हमें खींच कर खोलना होगा। ये देखिए, अब ये जो ड्रम है वो इजी ओपन आ जाएंगे, क्योंकि नीचे से कोई इसको पकड़ा है। और हम तो यहाँ नीचे में एक पाना लगाए हैं ताकि नीचे मोटर के फुल्ले नहीं घूमेगा, सिंपल ये जो ड्रम है वो ही घूमेगा। तो इसे हम घुमाते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये जो है आसानी से बाहर आ जाता है। अब इसे खोलने के बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एक तो वो है एक रबड़ की सील, इसी के फटने की वजह से नीचे पानी जाता है, लीक करता है मोटर में, जिसके कारण से मोटर्स खराब हो जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, चेक करें कि ये फटा है या नहीं। ये हर बार नहीं फटा होता, मोटर के खराब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करें, सील अच्छा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है।
अगर ये सील फट गया है तो उसे चेंज करना बहुत ही जरूरी है। तो आप उस सील को चेंज करेंगे, कैसे करते हैं इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है स्पेशल बफर चेंज करने के तरीका के बारे में। तो यहाँ पर हमारे इस वॉशिंग मशीन में ये जो सील है वो बिल्कुल ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। चलिए हम इसके नीचे मोटर को खोलते हैं। तो अभी देखिए हमने इस वॉशिंग मशीन को बिल्कुल नीचे इस तरीके से लिटा दिया है। अब यहाँ पर इसमें लगे होते हैं कई सारे स्क्रू, जिसमें से एक इस साइड पर है, इधर देख सकते हैं तो दो है। ठीक इसी तरीके से इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर भी एक है और इस साइड दो स्क्रू हैं। लेकिन इसके अलावा एक और स्क्रू है जिसके कारण से आपकी वॉशिंग मशीन नहीं खुलते हैं। तो ध्यान देंगे इसके पीछे में कहीं ना कहीं जरूर स्क्रू लगे होंगे, जिसके वजह से जिनको वो स्क्रू नहीं पता होता है तो वो वॉशिंग मशीन को नीचे से नहीं खोल पाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक है जिसमें वो स्क्रू लगे हैं, देख सकते हो। तो मैंने इसके कुछ स्क्रू को खोल दिए हैं ताकि ये वीडियो आपके लिए ज्यादा लंबा ना हो। तो फिर हमने यहाँ से इनके सभी स्क्रू को ढीला कर लिए हैं और ये पाना भी अब हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके नीचे वाले पार्ट को खोलेंगे। इससे पहले यहाँ पर देखिए इस फुल्ली में एक बेल्ट फंसा हुआ है, उसे भी हम खोल देते हैं। तो ये हमने इसकी बेल्ट को भी अलग कर लिया है। अब इसके नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से खींचकर खोलते हैं ताकि नीचे का पार्ट अलग हो जाए। तो ये देखो अभी ये जो है नीचे का पार्ट अलग हो चुका है। अभी यहाँ पर हम आपको ये दिखाते हैं, ये है इसके स्पिन ड्रायर मोटर। अगर ये मोटर जल गया हो या टेक्नीशियन से चेक कराया हो, उसने बोला कि खराब है, ये मोटर खराब हो गए हो, तो इसमें दो ऑप्शन है। एक तो आप एक सीधे नए मोटर लाएं और इनके पार्ट्स को लगाएं, फिर नया मोटर लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको हमें सीधा खोलकर रिवाइंडिंग के लिए वाइंडिंग कराना है और वाइंडिंग कराने के बाद फिर से लगा सकते हैं। तो इसमें लगे होते हैं 3 स्क्रू लगे हैं। ये देखिए एक, इधर है 2 और इसके पीछे है 3। तो इसके तीनों स्क्रू को खोलने हैं। तो फिर अभी देखो हमने पेंचकस की मदद से इसके तीनों स्क्रू को निकाल दिया है। अब इस मोटर को यहाँ से हटाने से पहले एक बार फोटो ले लेंगे ताकि जब लगाएंगे तो हमें इस मोटर को इसी कंडीशन में इसी तरीके से ही फिट करना होगा। तो हमने इसकी स्क्रू को निकाल दिया है। अब ये मोटर यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं सिंपल। अगर आप एक टेक्नीशियन नहीं हैं या आपके पास ज्यादा टूल्स या सामान नहीं है, सिंपल इनके मोटर के जो वायर हैं, ये देखिए मैंने यहाँ से टैपिंग किया हुआ है, इनके तीनों वायर हैं उसको यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए हमने इनकी वायर को अलग अलग कर दिया है। अगर आप एक सेम कंपनी के मोटर खरीदते हैं तो उसमें एक सेम कलर के वायर्स आपको मिलेंगे ताकि इनके वायर में उसके वायरिंग करना बहुत आसान हो जाते हैं। कलर से कलर मिलाकर जोड़ सकते हो। या फिर नया नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये जो मोटर होते हैं उसको रिवाइंडिंग के लिए दे सकते हैं। अगर आप रिवाइंडिंग के लिए देंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके इस मोटर में एक कॉपर की वाइंडिंग होगी और जो कॉपर के वाइंडिंग होते हैं उसकी लाइफ थोड़ा ज्यादा होता है अदर वाइंडिंग से। इस तरीके से आप समझ सकते हैं आपको नया लेना है या फिर वाइंडिंग कराना है। तो वाइंडिंग कराते हैं तो आपको सीधा ये मोटर है उसको पूरा इसी तरीके से उठाकर उस वाइंडिंग वाले को देना होगा ताकि वो वाइंडिंग कर दें। और साथ ही साथ ये भी बोलना होगा कि ये जो वायर है 3 कलर के, तो वाइंडिंग करने के बाद ऐसे ही 3 वायर, यही 3 वायर निकाल दे और इसी 3 वायर को वो फिट करके आपको दे देंगे। तो फिर वाइंडिंग कराने के बाद आप उस मोटर को बिल्कुल उसी तरीके से लगा सकते हैं जिस तरीके से आपने उसे खोला है। ये देखिए वो खांचे से खांचे में बैठाना है, यहाँ पर भी इसको बैठाने हैं अच्छे से। ये बैठ गया है। अब सिंपल इसके जो 3 स्क्रू हमने निकाले हैं
वही 3 स्क्रू को उसमें लगा देने हैं। तो फिर देखिए हमने यहाँ से तीनों स्क्रू को लगा दिया है। अगर आप वाइंडिंग कराते हैं तो आपको ये ऊपर के कैप, फुल्ली, ये सब खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ वाइंडिंग के लिए देंगे, वाइंडिंग वाले इसके नीचे की पार्ट को खोलेगा, मोटर वाइंडिंग करके वो आपको दे देगा। अगर नया मोटर लाते हैं तो आपको ये इसके ऊपर की कैप और फुल्ली को खोलकर फिर से आपको उस नया मोटर में सेटिंग करना होगा। अगर नया मोटर लेते हैं तब भी सेम कंपनी के लेते हैं तो ये वायर के आपको कलर से कलर कोड मिलेंगे, या उसी मोटर को वाइंडिंग कराते हैं तो उसी कलर से कलर के वायर को जो काटे हो उसी को आप कलर से कलर मिलाकर जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ से उसकी वायर को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो स्पिन मोटर है वो फिट हो चुका है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को उस वॉशिंग मशीन में फिट करते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं कि यहाँ पर वो जो बफर के सील है उसको अच्छे से चेक कर लें। आपके वॉशिंग मशीन में फटा हो तो कैसे चेंज करते हैं वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हमारे इस वॉशिंग मशीन में बफर के सील नहीं फटे हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, लगाते हैं। ये देखिए, तो इसके सभी साइड को अच्छे से मिला लेने हैं और मिलाने के बाद इसमें स्क्रू को टाइट करने हैं। अभी इसके नीचे के हम सभी स्क्रू को लगा दिए हैं। तो अब हम इस वॉशिंग मशीन को खड़ी करते हैं। अब इसमें हमें इसके स्पिन वाले ड्रम को लगाना होगा। हमें इस स्पिन ड्रम को लगाने हैं। तो ये है इसकी शॉप, वहां पर देखिए उसकी होल, उसे हमें मैच कराने हैं, हाथों से उसको लगाने हैं। तो फिर ये देखिए ये ड्रम कैसे फिट होगा। इस हाथ से इसके शाफ्ट को ऐसे पकड़ने हैं और नीचे उस बफर यानी कि उसके होल में ये हाथ को भी साथ में लेकर चलने हैं ताकि वो इजी हाथों से पता चले और इजी हम उसे लगा सके। तो ये देखिए हम नीचे एक हाथ को डालकर उस बफर की होल पर चेक किए हैं किसकी शाफ्ट जा रहा है, तो हमने उसको इजी डाल दिए हैं। तो इस तरीके से ये ड्रम जो है मोटर के फुल्ली में इसके शाफ्ट चले गए हैं। अब चलिए हम इसको पीछे से इसकी बोल्ट को टाइट कर देते हैं। तो फिर अब ये देखिए ये है इसकी फुल्ली और वहां पर जो ड्रम के शाफ्ट है वो इसमें आ चुका है, पर अभी बोल्ट यहाँ पर टाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ड्रम को थोड़े से घुमाने हैं ताकि वहां पर जो शाफ्ट में एक खांचा बना हुआ है, हल्का सा गड्ढा जैसा, वो आ जाए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम ऊपर से और ड्रम को घुमा रहे हैं, ये, हाँ। अब हम उसमें उसके बोल्ट को टाइट कर देंगे। तो फिर देखिए इस बोल्ट को हम हाथ से ही पकड़कर उसकी जगह पर ले जाकर टाइट करते हैं। तो हमने जितना हाथ से हुआ उतना उस जगह पर ले जाकर टाइट कर दिया है। अब उसे हम पाना से फुल टाइट करेंगे। तो इस तरीके से वो बोल्ट फुल टाइट हो चुका है। अब यहाँ पर ये है इसकी ब्रेक, देखिए हमें यहाँ से इस ब्रेक को फिट करना है। तो ये इनमें होल होते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम लगा देते हैं। ये अब हमें इस पार्ट को ऐसे खींचना है थोड़े से और वहां पर हमें इसको सेट करना है। ये देखिए ये लग चुका है। जैसे ही हम डोर को बंद करेंगे ऊपर से, तो ये जो फुल्ली है वो फ्री घूमना चाहिए। इस तरीके से हम उसको सेट कर लेते हैं।
तो फिर हमने इसके नीचे से मोटर के फुल्ली में ड्रम के शाफ्ट को टाइट कर दिया है, डोर के ब्रेक को भी लगा दिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हैं, इसके खांचे में मिलाते हैं और इसको ऐसे ठोक कर लगा देते हैं। तो ये फिर इस तरीके से हमने इसके ऊपर के पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। चलिए हम अब इसके पीछे की साइड चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके पीछे की वायर्स वगैरह को अच्छे से जमा लेना है, कैपेसिटर को भी सेट कर लेना है। ये देखिए सब वायर को अच्छे से जमा लेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि हमने इसके पट्टा जो निकाला था वास्प वाले का, उसे हम चढ़ा देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए जो वास्प वाला पट्टा हमने निकाल दिया था उसे हमने इसको चढ़ा दिया है। इसी तरीके से हम इसके पीछे की कवर को लगा देंगे। तो फिर ये देखिए इसी तरीके से हमने इसके पीछे की कवर को लगा दिया है। बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर चेंज कर सकते हो वाइंडिंग करवाने के बाद।